कभी सोचा है कि कुछ अधिकार सिर्फ कागज के टुकड़े क्यों नहीं होते? वो असल में हमारी आज़ादी की नींव कैसे बन जाते हैं? चलिए आज इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज की असली कीमत तभी पता चलती है जब वो हमारे पास न हो, और अधिकारों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो आइए एक पल के लिए कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जहां अधिकार हैं ही नहीं, और देखते हैं कि असल जिंदगी में इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि अधिकारों के बिना जिंदगी आखिर दिखती कैसी है। जब वो बुनियादी सुरक्षा की दीवारें नहीं होती तो क्या होता है? जैसे ग्वांतानामो बे की कहानी को ही लेते हैं। यहाँ करीब 600 लोगों को बिना किसी मुकदमे के सालों साल तक कैद रखा गया। जरा सोचिए उनके परिवारों के बारे में, जिन्हें कोई खबर तक नहीं थी और इंसाफ के लिए कोई दरवाजा भी नहीं था जहां वो जा सकें। और इस पूरे मामले का जो इंसानी पहलू है वो इन शब्दों में महसूस किया जा सकता है। एक 9 साल के बच्चे के शब्द। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये असल जिंदगियों की, टूटे हुए परिवारों की कहानियां हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई एकाध मामला हो। दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जैसे सऊदी अरब को ही देखिए। वहां मतलब शासक कौन होगा ये लोग तय नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी या संगठन नहीं बना सकते, और महिलाओं पर तो कई तरह की पाबंदियां हैं। लगता है जैसे जिंदगी नियमों की एक बहुत ही सख्त जंजीर में जकड़ी हुई हो। और कभी-कभी जब अधिकारों का हनन अपनी हदें पार कर जाता है तो ये कोसोवो जैसे जातीय नरसंहार में बदल जाता है। एक ऐसी भयानक स्थिति जहां सरकार ही अपने लोगों की दुश्मन बन जाती है और उन्हें बेरहमी से निशाना बनाती है। तो ये सब दर्दनाक कहानियां देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी यहां कमी है? वो क्या है जिसे हम अधिकार कहते हैं? तो इसका जवाब है अधिकार। पर देखिए, अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने कुछ मांग लिया और वो उसका हक हो गया। नहीं, ये एक तर्कसंगत दावा है जिसे पहले तो समाज मान्यता देता है और फिर कानून उसे ताकत देता है, उसे लागू करता है। तो सवाल ये है कि कोई भी साधारण सा दावा एक मजबूत अधिकार कैसे बन जाता है? इसके 3 जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, दावा तर्कसंगत हो। दूसरा, समाज उसे स्वीकार करे, और आखिर में उस पर कानून की मुहर लग जाए। बस तभी जाकर यह हर किसी के लिए एक सुरक्षा कवच बनता है। ठीक है, तो अधिकार क्या होते हैं ये तो समझ लिया, पर अगला सवाल ये है कि कोई भी समाज ये पक्का कैसे करे कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर ना रह जाएं? मतलब इन्हें एक ठोस गारंटी कैसे बनाया जाए? इसका जवाब है संविधान। ज्यादातर डेमोक्रेसीज में जो बुनियादी अधिकार होते हैं ना, वो देश के संविधान में लिख दिए जाते हैं, और ये संविधान ये देश का सबसे बड़ा कानून होता है, एक तरह की लक्ष्मण रेखा जिसे सरकार भी नहीं लांघ सकती। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारा संविधान हमें ऐसे 6 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देता है। ये वो अधिकार हैं जो किसी भी इंसान की तरक्की और एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए कह सकते हैं कि बिल्कुल जरूरी हैं। ये वो बुनियादी आज़ादियां हैं जिन पर किसी का पहरा नहीं लग सकता। तो चलिए इन 6 अधिकारों में से एक को जरा करीब से देखते हैं, समानता का अधिकार। आखिर ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है? तो सबसे बुनियादी बात यह है कि समानता का अधिकार कहता है कि कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। मतलब सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, चाहे कोई सड़क पे ठेला लगाने वाला हो या देश का प्रधानमंत्री, कानून सबके लिए एक ही है। लेकिन देखिए, समानता का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सबके साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव किया जाए। इसका गहरा मतलब है सबको आगे बढ़ने का, सफल होने का एक बराबर मौका देना। और कभी-कभी इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो दौड़ में पीछे रह गए हैं उन्हें थोड़ा सा आगे से शुरू करने का मौका दिया जाए, ताकि सब एक साथ मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर सकें। और हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि 5 आधारों पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्मस्थान। मतलब आप किसी दुकान में जाएं, होटल में ठहरें या किसी नौकरी के लिए अप्लाई करें, इन वजहों से आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और इसी समानता के अधिकार का एक बहुत ही अहम हिस्सा है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का अंत, जिससे संविधान ने सिर्फ खत्म ही नहीं किया बल्कि एक दंडनीय अपराध बना दिया। मकसद साफ था कि समाज में कोई भी किसी को छोटा या अछूत ना समझे। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, ये सारे अधिकार बहुत अच्छे हैं, पर अगर ये सिर्फ किताबों में ही लिखे रह जाएं तो? अगर इन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो? यहीं पर आता है इन सभी अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक, एक तरह का आखिरी सुरक्षा कवच,
और इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वो मास्टर की है जो बाकी सारे अधिकारों के तालों को खोलती है। यह अधिकार एक आम नागरिक को वो ताकत देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। इस अधिकार की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा, द हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेजान हैं। तो सवाल ये है कि अदालतें इन अधिकारों की रक्षा करती कैसे हैं? वो कुछ खास तरह के आदेश जारी करती हैं, जिन्हें रिट कहा जाता है। ये एक तरह के कानूनी हथियार हैं। जैसे अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उसे पेश करने का हुक्म दे सकती है। मतलब हर तरह के अन्याय के लिए एक खास कानूनी औजार मौजूद है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, अधिकार तो संविधान में लिख दिए गए, लेकिन उन्हें कागज से निकालकर सड़क पर असल जिंदगी में जिंदा कौन रखता है? इसका जवाब है हम सब, एक समाज के तौर पर। ये अधिकार तब तक महफूज हैं जब तक हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते इनकी मांग करते हैं और इनके लिए खड़े होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है हम सबकी।